Hello students, welcome back. Part 4 from chapter 1 Resources and Development 10th class book. So today we will start student Rio de Janeiro Earth Summit 1992. So first of all I want to tell you about it in short. So listen carefully. The United Nations Conference on Environment and Development, also known as the Rio de Janeiro Earth Summit. The Rio Summit, the Rio Conference and the Earth Summit was a major यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, मतलब एक यूनाइटेड नेशंस की अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों की एक कॉन्फ्रेंस थी, एक मीटिंग थी हेल्ड जो हुई थी इन रियो डे जेनेरियो फ्रॉम 3 to 14th June in 1992. So now start we read it in detail. Rio de Janeiro Earth Summit 1992. In June 1992, more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil. मतलब 100 से भी ज़्यादा हेड्स जो हेड थे, मुखिया थे ऑफ स्टेट्स, राज्यों के मिले थे इन रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट. द समिट वॉज convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. और ये जो समिट था, ये जो मीटिंग थी, वो कन्वेंट किस टॉपिक पे थी? फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स, जो बहुत ही अर्जेंट प्रॉब्लम समस्याएं उत्पन्न हो गई थी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, एट द ग्लोबल लेवल, वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर. दी असेंबल्ड लीडर्स, और जो वहाँ पर इकट्ठे हुए लीडर्स थे, नेता थे, साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, उन्होंने साइन किए, हस्ताक्षर किए डिक्लेरेशन, एक घोषणा पत्र पर, ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, जिसमें कि वर्ल्ड लेवल पर जलवायु या क्लाइमेटिक जो परिवर्तन था, चेंज था, उसको एक्सेप्ट किया गया था. एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और जो जैविक स्तर पर डाइवर्सिटी थी, विविधताएं थी, उसको लेकर. द रियो कन्वेंशन endorsed the global forest principles and adopted agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. Agenda 21, it is the declaration signed by world leaders. ये एक ऐसा एजेंडा था जिसमें कि उस घोषणा पे साइन किए गए थे वर्ल्ड लीडर्स के, पूरे विश्वीय नेताओं के, in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, UNICED, in short we can say that, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development. Means इस मीटिंग का, इस समिट का मेन मोटो था, एम था कि वर्ल्ड लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गेन करना, प्राप्त करना, अचीव करना. इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibilities. It is an agenda, ये कैसा एजेंडा था? To combat environmental damage, जो पर्यावरणीय डैमेज, जो भी चीज़ नष्ट हुई थी, खराब हुई थी, पॉवर्टी गरीबी थी, डिजीज़ बीमारी थी, थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, यानी एक ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर कोऑपरेशन करके, आपस में सहयोग करके उन कॉमन चीज़ों को sort out करना. One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21. Means हर एक जो लोकल गवर्नमेंट है, एक क्षेत्रीय जो सरकार है, वो अपने अपने एरिया वाइज एक एजेंडा, एक लोकल एजेंडा तैयार करे ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ देयर एरिया. रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग में संसाधनों को प्लान करना, एक मैनेजमेंट में रखना, मैनेज करके रखना. प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. मीन्स अगर हम न्यायपूर्ण रूप से एक सही तरीके से संसाधनों को उपयोग करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें उनको प्लान करके, यानी उनकी प्लानिंग को एक्सेप्ट करना होगा. ये तो हम किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में ले सकते हैं. अगर हमें किसी भी चीज़ को सही तरीके से चलाना है काफ़ी समय तक, तो हमें उसको मैनेज करके, प्लानिंग करके चलना होगा. सेम एज हेयर. इट इज़ इम्पोर्टेंस इन ए कंट्री लाइक इंडिया, और ये ज़रूरी भी है
और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भारत के लिए भी है, जो भारत जैसा देश जिसमें इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिसोर्स प्लानिंग। विच हैज़ enormous डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स जहाँ पर इंडिया के अंदर संसाधन जो है डाइवर्सिटी में है, विविधताओं में है, मतलब उसकी जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है रिसोर्सेज की, वो सेम नहीं है हर प्लेस पर, हर जगह पर। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। देयर आर रीजन्स, यहाँ पर ऐसे क्षेत्र हैं विच आर रिच, जो कि रिच हैं, मतलब जहाँ पर कुछ प्रकार के जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज, लेकिन उसी जगह पर जो कुछ अन्य प्रकार के संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो कम पाए जाते हैं। There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. Means कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं विच कैन बी कंसीडर्ड, जिनको माना जाता है, कंसीडर्ड किया जाता है सेल्फ सफिशिएंट, अपने आप में पर्याप्त, इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स उनके वहाँ खुद इतने पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं जिससे उनकी पूर्ति हो सकती है। एंड देयर आर सम रीजन्स, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज, जहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी है, शॉर्टेज है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर हम देखें, द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। Arunachal Pradesh has abundance of water resources but lacks in infrastructure development. The state of Rajasthan is very well endowed with solar and wind energy but lacks in water resources. मतलब राजस्थान को अगर हम लें मोटे तौर पर एग्जाम्पल में, तो the state of Rajasthan is very well endowed with solar and wind energy. वहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी के लिए, सौर और पवन ऊर्जा के लिए बहुत ज़्यादा संसाधन, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज, लेकिन जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जल संसाधन हैं, उनकी वहाँ पर कमी पाई जाती है, बिकॉज इट इज़ अ डेजर्टी एरिया। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज but it is deficient in water, infrastructure and some vital minerals. This calls for balanced resource planning at the national, state, regional and local levels. Thank you and have a nice day.